द ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट नीट इज इट्स बॉक्स्ड इनसाइड एनसीईआरटी. मैंने जब क्लासेस ज्वाइन की थी वो इसलिए की थी ताकि मुझे एक स्ट्रक्चर मिले. उस स्ट्रक्चर ने मुझे, लोग क्या क्लासेस टीचर उन पे डिपेंड हो जाते हैं अपना स्केड्यूल बनाने के लिए. आई थिंक द आइडिया इज दे आर जस्ट इनेबलर्स. मैंने लास्ट 3 महीने में 3 बार एनसीईआरटी रिवाइज की पूरी तीनों सब्जेक्ट. एग्जाम डे पे जब आपको एग्जाम देना था उस दिन आपने प्रेशर हैंडल कैसे किया? आई वाज वेरी एंशियस, बहुत ज़्यादा एंशियस थी. एक पॉइंट था एग्जाम के बीच में जहाँ पे मुझे एंग्जाइटी अटैक आ गया. सो फिजिक्स का एक सवाल हुआ नहीं, फर्स्ट सवाल, and I went into a very weird loop which happened to me in JEE and AIEEE back in 2010. एम्स से दिल्ली के कॉलेज में आना, Interesting story. तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए. Sure. कैसे हुआ ये? College choice is a very personal thing. Some people want to stay in the same city. Some people want to be in a big city. Some people want the tag of AIMS. Some people want a better social life. If you want money, if you want quick returns, engineering करो यार, कुछ और करो, medicine मत करो, because you will never be happy. Most people around me in my college or people that I see around as medicals, they are not happy as medicals. They will just keep cribbing about it. सो हेलो एंड वेलकम टू द सीजन 2 ऑफ मैट टॉक्स. मैं हूं शिवा मौर्य, आप लोगों का होस्ट. स्वागत है आप लोगों का इस बिल्कुल नए एपिसोड में. ये एपिसोड होने वाला है थोड़ा सा खास क्योंकि अब तक आप लोगों ने नीट 2024 के टॉपर से मुलाकात करी है, पर आज एक बहुत ही खास इंसान से आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रहा हूँ. इन्होंने नीट का एग्ज़ाम तो दिया है, पर साथ में एक ऐसा एग्ज़ाम भी क्रैक किया है जो इंजीनियरिंग करने के लिए आपको अलाउ करता है, और इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने नीट क्रैक किया है. और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही अनकन्वेंशनल हैं इनकी स्टोरी में. सो जानेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में, और ये भी जानेंगे कि एक नीट एस्पिरेंट को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, और किन चीज़ों का हुआ नहीं बनाना चाहिए, किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल पे लेकर नहीं चलना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग अपनी तैयारी में ऐड कर सकते हैं और किन चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करने से आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे. तो स्वागत करते हैं आकृति का. आकृति, आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much. सो कैसी हैं आप? I'm good. How about you? बहुत ही बढ़िया, और आपसे मिलके तो बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है. मतलब Likewise. बढ़िया. तो सबसे पहले तो एक चीज़ जानना चाहूँगा. आपने 2010 में अपनी 12वीं कंप्लीट करी. Yes. उसके बाद आपने बिट्स पिलानी का एग्ज़ाम दिया. करेक्ट. मैंने 2010 में JEE AIEEE बिट्स पिलानी, आई थिंक आई गेव 27 एग्जाम्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंक्लूडिंग ऑल द मेडिसिन एग्जाम्स. उस समय मेरे पास PCM भी था, सो आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड. तो मैंने सारे एग्जाम्स दिए थे देश के. बढ़िया. मतलब जेई वगैरह सब दिया, उसके बाद आपने इंजीनियरिंग की तरफ अपना कदम बढ़ाया. यस, मुझे पता था मुझे इंजीनियरिंग करनी है, बट एडिशनल सब्जेक्ट लेना होता है, तो मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए था. एंड 10th स्टैंडर्ड में मुझे लगा जस्ट टू कीप माई ऑप्शंस ओपन आई शुड ऑफर बायोलॉजी. सो आई जस्ट टुक बायोलॉजी बिकॉज आई वॉज गुड एट इट. तो मैंने सोचा ठीक है, फन होगा, बट इंजीनियरिंग वॉज माई प्राइमरी टारगेट. नाइस नाइस नाइस. तो इंजीनियरिंग के बाद आपने 10 साल जॉब किया है. 5.5 साल जॉब किया है. उसके बाद आपने नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया. नीट 2021 में आपने जो है वो उसको क्रैक किया था, एंड देन उसके बाद अभी आप NDMC में MBBS परस्यू कर रहे हैं. यस. तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि इतना बड़ा गैप आ जाता है जब हमारी पढ़ाई में. एब्सोल्युटली. कुछ भी प्रिपेयर करना उसके बाद टफ होता है. हाँ. तो नीट का एग्ज़ाम जिसमें इतने सारे एस्पिरेंट्स हर साल अपीयर होते हैं, जो 12th क्लास पढ़ के आ रहे हैं या जो 12th क्लास को इतनी बार पढ़ चुके हैं, Sure. सारी चीज़ें वो सब आपके दिमाग में भी रही होंगी. तो किस तरह से आपने सोचा कि अपने करियर के बाद आप नीट का एग्ज़ाम दें? सो बेसिकली कॉलेज के बाद मैंने प्राइमरीली सिर्फ स्टार्टअप्स में काम किया. एंड आई ट्राइड स्टार्टिंग अप ऑफ माई ओन. आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइन टूवर्ड समथिंग विच एडिड सोशल वैल्यू. एंड मुझे हमेशा से ऐसा काम करना था जिसमें बहुत ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट हो. तो जिन स्टार्टअप्स में भी मैंने काम किया वो भी सोशली इंक्लाइन थे. एंड माई लास्ट स्टिंट वॉज इन अ हेल्थ टेक स्टार्टअप कॉल्ड हीलोफाई. एंड इन दैट जॉब आई यूज टू कनेक्ट डॉक्टर्स टू प्रेग्नेंट मॉम्स एंड young parents. And during the last phase of my Healofy stint, I realized that I am just being stupid. क्योंकि कोविड चल रहा था एंड आई रियलाइज़ कि मैं ऑन ग्राउंड नहीं हूँ. मैं बस बैठी हुई गूगल शीट बना रही हूँ
and I am just connecting a doctor to a patient, but the real work is being done by the doctor. Although this can be a contradictory theory, because us Google Sheets I was enabling 50 doctors and 500 patients, but I'm a person who wants to be on ground, who wants to do things myself, and also I got very tired of capitalism at that point, and I had a huge existential crisis कि मैं क्यों हूँ, what is the purpose of my life. So I ended up quitting my job. I took a 3 month sabbatical. मैंने break लिया बिना कुछ किए, and I contacted And this is in the starting of COVID, like in हाँ, 2020. 2020 March 2020. March 25th I think या 6th. Second day of COVID was my last working day, unfortunately, because मैं बीमार हो गई थी तो मैंने बस ब्रेक ले लिया. बट अप्रैल मई जून में मैंने बहुत सोचा कि यू नो व्हाट शुड आई डू. एंड जापानीज़ में एक एक्सरसाइज है इकिगाई, जो कहता है कि 4 सर्कल्स हैं और उन 4 सर्कल्स के इंटरसेक्शन पे आपका करियर होना चाहिए. एक सर्कल कहता है कि डू व्हाट यू लव, दूसरा कहता है डू व्हाट यू गुड एट, तीसरा कहता है कि डू व्हाट मेक्स मनी फॉर यू, चौथा कहता है कि डू व्हाट एड्स वैल्यू टू द सोसाइटी. वट एवर करियर फिट्स इन ऑल दीज 4 सर्कल्स विल मेक यू हैप्पी. अदरवाइज कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग होगा आपकी लाइफ से. ठीक है, सो इसका बेस ये है. एंड आई थिंक जुलाई 13th या 12th मैंने मेरे एक फ्रेंड है करियर कोच, उनसे ऐसे ही कॉल लिया कि आई एम रियली कन्फ्यूज इन माई लाइफ कि मैं क्या करूँ अब. मतलब जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है, आई अर्न 30 lakhs, ग्रेट, बट आई Okay. I earn 30 lakhs. Okay. Okay. नो आई मीन आई गेट इट, वो बहुत ऐसे एटीट्यूड वाला स्टेटमेंट है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं है. बिकॉज आई थिंक सबके लिए बहुत अलग अलग चीज़ें मैटर करती हैं. शायद मेरे लिए मनी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए फुलफिलमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. Why I mentioned that, because a lot of engineers who might be watching this podcast, तो उन लोगों के लिए एक काइंड ऑफ यार हर कोई IIT या हाँ. उन तरीके के प्रिविलेज्ड इंस्टीट्यूशन से नहीं होता है. श्योर, सो उन लोगों के लिए 30 lakhs का पैकेज इज समथिंग कि यार मैं तो कभी क्विट नहीं करूँगा. करेक्ट. तो मैं इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा जानना चाह रहा हूँ उनके पर्सपेक्टिव से भी, या फिर किसी मेडिकोज के पर्सपेक्टिव से भी, कि अगर उसे मेडिसिन करियर में हाँ. परस्यू नहीं करना है, आगे कुछ और करना है, तो कैसे वो डिसीजन ले कि बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. मतलब देर आर सो मेनी स्टार्टअप्स हु डू नीड डॉक्टर्स टुडे, राइट. एंड मुझे लगता है कि the times that we are living in with social media, tech, AI, people being so fluid about careers and not very particular कि CV पे तो ये लिखा है, अब ये नहीं कर सकते. Too many options are available. Too many options. In fact, tomorrow if I'm unable to crack NEET PG for some odd reason, I don't care. I mean, I'll do something, you know. Maybe there is something I can add value just as an MBBS student. कुछ ना कुछ तो होगा. And आई थिंक वी नीड टू मूव फॉरवर्ड विद दैट कॉन्फिडेंस इन लाइफ. क्योंकि होता क्या है कि हमें सिखा दिया जाता है 12th के बाद कि ये एक डिग्री है, ये कर लो, उसके आगे ये कर लो, उसके आगे ये कर लो, उसके आगे ये कर लो. बट इट डजंट हैव टू बी दैट ऑलवेज, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा उस कन्वेंशन में फिट हो. जैसे एक थियोरी है नवल रविकांत की, एंड ही सेज कि व्हेन यू स्टार्ट क्लाइंबिंग अ माउंटेन एंड व्हेन यू हाफ वे थ्रू द माउंटेन, यू काइंड ऑफ थिंक कि यार अब आधा तो मैं चढ़ गया हूँ तो मैं पूरा ही चढ़ लेता हूँ. बट ऐसा ज़रूरी थोड़ना है. You can come down and start climbing another mountain, right? Who's stopping you? And there is no compulsion to specialize. Specialization is for insects. Humans are supposed to explore a lot of things in their life. So I believe, and I come from that mindset, that one life. I would like to do whatever I would like to do if I have the privilege or the avenues or the mindset to do that, right? Now a lot of people will say I'm very privileged and all of that. No one is. Yes, I do come from a very educated family, but ऐसा नहीं है कि my dad is sitting there earning billions of I think dollars. you made yourself privileged. I did a lot of You hard work. supported yourself. I did a lot of hard work. In my 11th, 12th, I used to lock myself in the room and study for 12 hours. I did not clear JEE and AIEEE because I think I was not capable enough, but somehow I cracked bits. And even in college, I used to study really, really hard. And मैंने अपने स्टार्टअप टाइम्स में बहुत मेहनत की है. लाइक 10-12 घंटे रोज़ मैं काम करती थी विद प्राइड, बिकॉज आई लव इट, बिकॉज आई यूज टू लव इट. You worked 7 days. 6 days. 6 days. 7 day was unofficial. So मुझे लगता है कि either you have to be a genius or you have to be a hard worker. And most people are not genius. And hard work is what pays. And
मनी इज़ ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पैशन. सो पीपल हु से कि हाँ आपके लिए तो आसान है, आपके क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं होता. यू डोंट गेट एनीथिंग ऑन द प्लेट, यू बेसिकली क्रिएट योर ओन हिस्ट्री. एंड इवन दो मीन सी आई लेफ्ट दैट जॉब, आई एम लिविंग ऑन मीगर सेविंग्स. मतलब आई लेफ्ट ऑल दैट लग्जरी. एंड मैं वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती आज जो मैं पहले करती थी. यू नो, आई कॉन्ट गो ऑन अ लैविश वेकेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, और आई कैन नॉट टेक अ फ्लाइट टुडे टू होम. आई बेसिकली ट्रैवल बाई ट्रेन. आई हैव कट डाउन, बट दैट्स अ चॉइस and I'm okay with that, and I need to live with that choice for the next 10 years till I start earning the amount of money that can help me take a flight home. It's very simple. So हम शायद खो जाते हैं उस भीड़ में कि इस ये मालदीव जा रहा है, इसके पास ज़ारा के कपड़े हैं, मेरे पास क्यों नहीं है. बट आई थिंक वी नीड टू आस्क ourselves what do we really want, and if you know what you want and if you can get what you want, you'll be fine. You don't need anyone else in the world. So ये क्लैरिटी होना बहुत बहुत ज़रूरी है. एंड व्हेन आई डिड दैट इकिगाई एक्सरसाइज, दैट करियर कोच टोल्ड मी दैट यू नो यू शुड गो इनटू सेल्स, यू आर गुड एट कम्युनिकेशन, डू पार्टनरशिप्स. आई सेड वो तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ ना, मतलब ये इसमें नया क्या है. एंड आई वॉज वेरी एंग्री, सो आई केप्ट द फोन. आई वाज लाइक आपने मेरा 1 घंटा वेस्ट कर दिया, बाय. एंड आई वॉज वेरी अनॉयड क्योंकि इट फेल्ट लाइक बीइंग स्टक, कि ये मेरा लास्ट रिजॉर्ट था कि वो मुझे बताते कि मैं क्या करूँगी. एंड बट ही इनेबल्ड मी बाय टेलिंग मी दैट एक्सरसाइज. तो मैंने वो एक्सरसाइज दोबारा की अपने मन में कि ऐसा क्या है जो 4 सर्कल्स में फिट होगा. एंड देयर वाज दिस वियर्ड जोक इन माई हेड दैट MBBS fits in all these circles technically, because when I was in 9th 10th I had this confusion कि मैं बायो लूँ, मैथ्स लूँ, दोनों भी तो ले सकते हैं, दोनों ले लिया, बट इंजीनियरिंग करूँ, मेडिसिन करूँ. उस समय मुझे लॉजिकली लगा कि इंजीनियरिंग करनी चाहिए. यू नो, इट्स फास्टर. मेरा एक भाई है, कज़न ब्रदर, ही इज़ इन IIT बॉम्बे, एंड ही सेड कि मेडिसिन बहुत लंबा है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा फिजिक्स अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, तो इंजीनियर बनना. एंड मुझे भी ऐसे ईगो आ गया कि हाँ हाँ फैमिली में कोई लड़की है नहीं है इंजीनियर, मैं करके दिखाती हूँ. सो at that age it's very difficult to know what you really want because you've not seen. It's like going in a dessert shop and मुझे क्या पता कौन सा चीज़ केक अच्छा है. आई नीड टू टेस्ट एवरीथिंग एंड देन आई कैन मे बी फाइंड आउट यस आई लाइक ब्लूबेरी और चॉकलेट, राइट. इट्स स्टूपिड टू टेल मी कि ये लेना है या ये लेना है. सो विद दैट लिमिटेड इन्फॉर्मेशन it's not easy to discover careers, and that is why rediscovering your career at 25 or 30 or 45 and 50 is the thing that should be encouraged. Like a lot of people are doing that. Like Yes, but for that you need to kind of always hedge yourself. मतलब honestly, even though I had a lot of money at that time, I never spent a lot. मतलब I never lived above my means. मुझे हमेशा से लगता था कि सेविंग करो क्योंकि पता नहीं कब कल कहाँ ज़रूरत पड़ जाए. I don't know. I don't need random 1,000 rupees का bedsheet, right? If a 300 rupees bedsheet is fine, just because कोई और खरीद रहा है. I don't care. But that is the privilege I created for myself. That is a cushion that I created because मेरे लिए एक्सपेरिमेंटेशन, मेरे लिए फ्रीडम to do what I want is very, very important. And that comes from money that you can save, and that comes from a lot of hard work. So I think we are all very privileged, but at the same time not very privileged. So it depends how you use that privilege, right? So yeah, coming back to the question, I did that exercise, the Ikigai thing, and then I had this joke in my head कि MBBS तो बैठ रहा है. फिर मुझे लगा कि हाँ अच्छा कैसे बैठा वो MBBS कैसे उन 4 सर्कल्स में कैसे बैठा? हाँ, तो मतलब वो 4 सर्कल्स क्या है ना कि व्हाट यू लव. बायो मुझे बहुत पसंद थी 11th-12th में. लाइक मैं 11th में फेल हो गई थी बायो में बिकॉज मैं सिर्फ जेई की प्रिपरेशन करती थी बैठ के पूरे दिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. एंड 12th में मेरी मॉम ने ऐसे बोल दिया था मुझे कि बेटा 12 दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम में. आई गेट इट दैट यू आर फोकस ऑन जेई, बट अभी केमिस्ट्री फिजिक्स की बुक मैं उठा के लॉक कर रही हूँ क्योंकि बायो में पास तो होना ही पड़ेगा ना. लाइक यू कांट सर्वाइव एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एंट्रेंस एलिजिबिलिटी इफ़ यू डोंट पास बायो. इन 12 days आई गॉट 94%. सो दैट वॉज माई वैलिडेशन दैट आई वॉज गुड एट बायो. मुझे पता था बट मुझे उसे परस्यू नहीं करना था उस टाइम पे. सो आई न्यू आई वॉज गुड एट बायो. आई यूज टू लव बायो एज अ किड. मुझे ये पता है कि मेडिसिन एज अ करियर एजेस विद वाइन इफ़ डन प्रॉपरली एंड स्मार्टली, बिकॉज engineers can still get fired. Engineers can go out of jobs at 60 and maybe टेंशन होगा कि रिटायर होना है, क्या करना है, कहाँ जाना है. बट मेरे को लगता है एज अ डॉक्टर आई कैन स्टिल प्रैक्टिस एट 80 जस्ट टू कीप माई सेल्फ बिजी एंड मे बी अर्न डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी टू हेल्प माई सेल्फ सर्वाइव विद 2 meals a day, right? And fourth, it creates a lot of impact. Sure, why not? I mean, बहुत सारी चीज़ों से impact create किया जा सकता है, but saving a life is supreme, at least in my head. So it comes from there. So and I haven't found a career yet which will solve all these issues together, apart from medicine. Maybe running an NGO, but running an NGO would have meant less money.
सो वो चौथा सर्कल फुलफिल नहीं होगा. सो इसीलिए ये 4 सर्कल्स में मेडिसिन फिट हुआ एंड आई थॉट आई शुड गिव इट अ ट्राई. बट इट वॉज ईजियर सेड दैट डन बिकॉज मतलब वो होता है ना इनिशियल एक्साइटमेंट कि हाँ कर देंगे सब कर देंगे, बट करने के लिए बहुत मेहनत लगती है. यू नीड बी कंसिस्टेंट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन कैन टेल यू इफ़ यू आर मेड फॉर इट और नॉट. सो आई थॉट कि ठीक है, let me try a month. If I can study for 10 hours without anyone motivating me, and if I can enjoy the process, and the keyword here is enjoy, because if you don't enjoy the thing that you do, you will not be able to survive it, right? So एक महीना मैंने यूट्यूब वीडियो से रैंडमली मेडिसिन पढ़ने की कोशिश की. फिजिक्स केमिस्ट्री देखा बट लार्जली बायो देखा बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि मैं बोर तो नहीं हो जाऊंगी वो फैक्ट्स याद रख के. वो पता नहीं कौन से डायनासोर के नाम वाम भी होते हैं यार, मतलब भूल गई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है. Yeah, but it was fun. I did not tell my parents तब तक, and I did not tell anyone about it. तो मैं एक महीना अनफिल्टर्ड एकदम ऐसे अपने रूम में बैठ के 10 घंटे एकदम मस्त बायो पढ़ती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था. आफ्टर दैट 1 month, अगस्त में आई साइंड अप फॉर ऑनलाइन क्लासेस बाय आकाश एंड आई कॉल माई मॉम एंड आई सेड कि वो मैंने जॉब तो छोड़ दिया था, आपको पता ही है, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आगे क्या करूँगी. तो शी सेड कि अच्छा क्या करना है. मैंने बोला MBBS. तो शी हर्ड MBA एंड शी वॉज वेरी हैप्पी. बोली हाँ 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 IIM जाओ. नहीं मम्मी एक सेकेंड MBBS. तो उनको ऐसे झटका लगा. आई हैड टू एक्सप्लेन टू हर बीइंग अ वुमन 29 नॉट मैरिड, टू मेनी थिंग्स. बच्चा कब होगा, शादी कब होगी, ये कब होगा, वो कब होगा, टू मेनी क्वेश्चंस, राइट? सो आई हैड टू डील विद ऑल ऑफ दैट बट आई स्टिल वांटेड टू ट्राई इट आउट. आई डिडंट माइंड अगर नहीं होगा, बट मुझे ये पता था कि मुझे करना है, कैसे भी करूँ मैं. और इनिशियली मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि इवन दो आई एम एन इंजीनियर, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी यार 5-6 साल. मैं गूगल शीट से ऑपरेशंस रन करती थी. आई वाज द हेड ऑफ ऑपरेशंस. क्या फिजिक्स यूज़ करूँगी मैं. लोग कहते हैं कि हाँ आपको तो सब आता होगा, ऐसा नहीं है. इट्स अबाउट कॉमन सेंस. पॉइंट ऑफ टाइम तक आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है उन सब चीज़ों के लिए हाँ जो मतलब पढ़ी हैं. श्योर. मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ बट आज के टाइम पे अगर मुझे कोई लाके दे दे कि भाई ये वाला सवाल है फिजिक्स का, ये बना के दे दे, किरचॉफ्स लॉ लगा ले, इसमें नहीं लगेगा यार. आई नीड टू स्टडी दैट एंड देन आई कैन डू दैट. मतलब उसको पढ़ना पड़ेगा. मेरे हाथ दुखते थे, यू वोंट बिलीव, मेरे हाथ दुखते थे बिकॉज मैंने लिखा ही नहीं 10 साल तक. लैपटॉप पे काम किया है. सो इट्स वेरी इजी टू से दैट आई मीन आप तो इंजीनियर हो, आपके लिए तो सब आसान है, बट ऐसा नहीं होता. आसान या डिफिकल्ट इज अ स्टेट ऑफ माइंड आई फील. एंड श्योर आई मीन anything is asan, anything is, I cannot run a marathon because it's not easy for me, but you might be able to, you know, or भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं. I mean एग्जाम्पल गलत. मेरा मतलब ये है कि हर किसी का एक सोचने का तरीका है एंड हर किसी के लिए एक अलग चीज़ डिफिकल्ट और ईजी हो सकती है क्योंकि उसके सोचने के दायरे में, उसके डिसिप्लिन में वो चीज़ बैठती है नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है. सो इफ़ यू वर्क हार्ड द राइट वे, यू कैन क्रैक एनीथिंग इज़ व्हाट आई फील विद एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज. सो 2020 में आपने आकाश के साथ एक कोचिंग ज्वाइन करी. Yes. आकाश में ऑनलाइन कोचिंग. डिजिटल, हाँ. क्योंकि उस टाइम सब COVID डिजिटल था. हो रहे थे. एलन के साथ भी कुछ हुआ था. सो एक्चुअली क्या था कि इनफैक्ट जब मैंने एग्ज़ाम लिखा तब तक सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्मेशन नहीं दिया था कि 25 से ऊपर के कैंडिडेट्स अलाउड हैं या नहीं हैं. इट वॉज अ प्रोविजनल थिंग. सो आई टुक अ ह्यूज रिस्क बाय गिविंग द एग्ज़ाम इन दैट अनसर्टेनिटी. ठीक है, बिकॉज देयर वाज दिस अनसर्टेनिटी. अब एक्चुअली सी, मैं जब पढ़ाई करती थी 12th में तब आकाश आलन ही एग्जिस्ट किया करते थे, रेजोनेंस, आकाश आलन. तो मुझे इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि बाकी कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं. आई वाज वेरी कंफ्यूज बिकॉज मैंने यूट्यूब 10 साल बाद खोला था देखने के लिए कि कौन से क्लासेस हैं एंड आई गॉट रियली कंफ्यूज. सो PW था क्या उस टाइम? हाँ बट मतलब मैं आई टुक इट फ्रॉम अ वेरी ओल्ड स्कूल अप्रोच. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड. डिस्ट्रैक्शन बहुत है यूट्यूब पे, बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे थे. सो आई वाज लाइक ओके, पढ़ाई करनी है, एक किसी भी सोर्स से पढ़ाई की जा सकती है. idea is not to consult 100 sources. Idea is to consult one source and study it 100 times, always. Okay? And I follow that in medicine also, in my MBBS. So I called up Alan and I said कि I want to enroll in your classes. And the lady answered कि नहीं आप 25 से ऊपर हो तो हम अलाउ नहीं करेंगे. And I was very disheartened. मुझे लगा कि shit, मतलब अब ये तो गड़बड़ है, मतलब ऐसे कोई मुझे एडमिशन ही नहीं देगा तो मैं पढ़ूंगी कैसे. तो फिर मैंने आकाश को फ़ोन लगाया और बोला हाँ हम ले लेंगे बिकॉज आई वाज लाइक ओके ग्रेट, तो ले लो. तो मैंने फ़ीस जमा कर दी और आई गॉट एनरोल्ड
एंड माई मॉम गॉट वेरी एंग्री कि ये क्या बकवास है, मतलब हाउ डिड यू डू दिस विदाउट कंसल्टिंग अस. आई वाज लाइक यार मैंने कर लिया, अब ठीक है, मतलब इट्स फाइन. सो आई जॉइन द कोर्स, बट द कोर्स इन इटसेल्फ वॉज नॉट अबाउट, मतलब द कोर्स इन इटसेल्फ वॉज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज मुझे याद है कि मैंने HCV का हर चैप्टर पढ़ा है फिजिक्स का, एंड आई हैव क्राइड इन द बैक एक्सरसाइज इनिशियली, बिकॉज मुझसे नहीं होते थे सवाल. मैं बहुत रोती थी, लाइक लिटरली रोती थी मैं कि यार ये कैसे होगा, मतलब ये तो नहीं हो रहा है. मुझे याद है अगस्त सितंबर की बात है, एंड इट वॉज वेरी डिमोटिवेटिंग फ्रॉम हिम, बिकॉज बायो फिर भी हो जाती थी, फैक्ट्स है याद करो रिप्रोड्यूस करो, केमिस्ट्री भी फैक्ट्स है याद करो रिप्रोड्यूस करो, बेसिक मैथ्स. बट फिजिक्स का रोटेशन इमेजिन करना एंड ऑल ऑफ दैट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी इनिशियली. बट आई वॉज लाइक आई वोंट गिव अप, मैं करूँगी तो सही. तो फिर मैं HCV के सवाल करती थी, क्लास में डाउट्स पूछती थी, टीचर्स मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे कभी कभी, बिकॉज दे डिडंट नो आई वाज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड एंड दे थॉट इट्स अ रिपीटर्स बैच, तो इतना तो आना चाहिए. आई रिमेंबर आस्किंग माई बायो टीचर कि DNA में कितने बेस पेयर्स होते हैं, एंड शी थॉट कि मैं जानबूझ के क्लास का टाइम वेस्ट कर रही हूँ. दिस रियली हैपेंड. सो बट दैट एक्चुअल में उस टाइम गलती भी नहीं थी शायद टीचर्स की, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस का Yeah. इतना चलन था भी नहीं. या तो उस टाइम के वो वाले बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस में डेली बेसिस पे टीचर्स का दिमाग खा रहे हैं. करेक्ट, मैं ब्लेम नहीं करती हूँ, बट मतलब यू अंडरस्टैंड देयर वर टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस, टू मेनी बैटल्स, टू मेनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट आई हैड टू एनकाउंटर, एंड इट वाज नॉट दैट स्मूथ. लाइक आई यूज टू फील एंशियस गोइंग इनटू दैट बायो क्लास. मुझे लगता था आज भी मेरा मजाक उड़ेगा शायद, या फिर से वापस से क्योंकि मुझे तो पूछना है ना डाउट, भाड़ में गया सब सामने वाला, मुझे चाहिए भाई, मेरे को आंसर चाहिए. आप हंसो जियो रो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट टू ओवरकम दैट इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम, एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट आस्क डाउट्स बिकॉज ऑफ दैट. एंड यू नो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं टीचर्स, कोई भी एस्पिरेंट्स. यस, नहीं टीचर्स की गलती है, बिकॉज ऑफ विच एस्पिरेंट्स फील डीमोटिवेटेड. एंड आई विश वी हैड टीचर्स हु वर मोर वेलकमिंग, and I think no doubt is stupid. And maybe someday when I teach, because I really want to teach, I hope not to do that to any student in my life. So like so yeah, that happened. And मुझे याद है मेरा फर्स्ट AIATS था, उसमें मेरे 546 मार्क्स थे शायद. एंड भाई मैं एकदम रोना शुरू हो गया, एंड 1.5 घंटे मुझे पैनिक अटैक आ गया कि ये तो मतलब मेरे से तो होगा नहीं, अभी क्या हो रहा है, एंड दिस इज़ बियॉन्ड मी, ऐसे तो हो ही नहीं सकता. बट आई वेंट बैक and I thought ki no, it's fine, like it's just my first test, and we'll do it. So 590 was my score, and so eventually I ended up giving 100 plus mock tests, because I realized the only way to habitualize myself for the final day is to sit for an exam 2 to 5 every day. In the last 3 months, every day, goddamn day, 2 to 5 I used to write a test. 2 to 5. Yes, क्योंकि नीट का एग्जाम भी 2 to 5 होता है. तो मैंने अपने Great. दिमाग में सिमुलेशन कराया था कि 2 to 5 रोज टेस्ट लिखूंगी तो मुझे आदत पड़ जाएगी, एंड जिस दिन मैं एग्जाम लिखने जाऊंगी उस दिन भी सेम होगा, बस जगह दूसरी होगी. बाय द वे आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं क्लासरूम टेस्ट सीरीज के बारे में. जो नीट प्रेप का एक क्लासरूम टेस्ट सीरीज है, वो भी सारे एग्जाम्स जो हैं हमारे संडे 2 to 5 होते हैं, क्योंकि संडे को आपका नीट का एग्जाम होता है 2 से 5 के बीच में, ताकि आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो आपकी एक क्लॉक है, उसको सेट करने के लिए 2 to 5 का ही टाइम लिया जाता है. तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासरूम टेस्ट सीरीज, जिसके कारण जो है काफ़ी सारे टॉपर्स को फ़ायदा हुआ था, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं आप लोग. पहले जो 50 स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म फिल करेंगे, उनको एक बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा क्लासरूम टेस्ट सीरीज पे. नाउ लेट्स गेट बैक टू आकृति. तो अब आकृति में ये जानना चाहता हूँ, हो गई सारी चीज़ें, सारे स्टीरियोटाइप हो गए कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट रह चुके हैं एंड आपने इंजीनियरिंग करी है, तो HC वर्मा के सवाल तो मतलब उंगलियों पे घूमते होंगे. केमिस्ट्री तो मतलब एकदम ही एक्सेप्शंस के भी God. एक्सेप्शंस आते होंगे. वो सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें तो हो गई होंगी. बट नाउ आई वांट टू नो कि लिटरली जो नीट की तैयारी होती है उसमें कहा जाता है कि NCERT को बार बार पढ़ना. So NCERT was my god. I studied bio NCERT for 20 times, and I kid you not. कैसे करते हैं, मतलब मैं जानना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूँ. Sure. मेरे पास नहीं थी बायो. सो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई कुछ बोलता था तो मैंने कहा 4 सवाल ज़्यादा कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट क्योंकि मेरे लिए फिजिक्स की NCERT थी, और फिजिक्स की NCERT हम सबको पता ही है कि फिजिक्स की NCERT अगर आप डायरेक्टली पढ़ने बैठोगे शायद आपको बहुत सारी चीज़ें ना समझ में आए. तो किस तरह से आप लोग 20-20 बार NCERT को पढ़ते हो बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की भी, इवन बार बार उस चीज़ को किस तरह से पढ़ा जाता है, क्या तरीका है उसका? So, उसका तरीका ये है कि
बिकॉज सो मैंने जब क्लासेस ज्वाइन की थी वो इसलिए की थी ताकि मुझे एक स्ट्रक्चर मिले. उस स्ट्रक्चर ने मुझे, लोग क्या क्लासेस टीचर उन पे डिपेंड हो जाते हैं अपना स्केड्यूल बनाने के लिए. आई थिंक द आइडिया इज दे आर जस्ट इनेबलर्स. एनी प्लेटफॉर्म, एनी टीचर इज जस्ट एन इनेबलर. योर हार्ड वर्क इज प्राइमरी. सो आई यूज द एडवांटेज दैट एवरी डे आई हैव अ क्लास फ्रॉम 11 to 2. उसमें मुझे 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं. जो वो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उस दिन उसी दिन चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, उसी दिन उसके एनसीईआरटी पढ़ूंगी, उसी दिन सारे सवाल उसके सॉल्व करूंगी जो भी एमसीक्यू है. एंड आई विल मेक श्योर दैट आई डोंट स्लीप बिफोर आई डू दैट, चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो. एंड वो एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर था. एनसीईआरटी सवाल, एनसीईआरटी सवाल, एग्जाम्पलर ऐड हो गया उसके बाद, क्योंकि मुझे लगा कि एग्जाम्पलर विल कवर मी अप फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस. एनसीईआरटी सवाल एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी सवाल एग्जाम्पलर. एंड मान लो कि अब फोर्टनाइट टेस्ट आ रहा है, दोबारा वो टॉपिक आएगा तो दोबारा एनसीईआरटी पढ़ी जाएगी. ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट मारा जाएगा, दोबारा एनसीईआरटी पढ़ी जाएगी. और जो वो नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, मैंने वो नोट्स नहीं बनाए बायोलॉजी थे. के लिए नहीं बनाते मैंने हैं? नए नोट्स बनाए थे. मैं अपनी बुक में साइड में पेंसिल से लिख लेती थी अगर मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे ऐड करनी है एक्स्ट्रा. मेरे को लगता था अगर मैं नोट्स बनाऊंगी ना मैं किताब नहीं पढ़ूंगी. बिकॉज एंड देयर विल बी 2 सोर्सेज. मतलब मुझे एक ही सोर्स, मुझे बुक को कॉन्कर करना था. मुझे हर उस समय अगर आप लेफ्ट पेज पे पूछोगे मुझे ये याद था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. बिकॉज इफ यू रीड दैट बुक सेम टाइम अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन यू कैन नॉट फॉरगेट इट. यू कैन नॉट फॉरगेट इट. नाइस. तो आई होप यार जो लोग हैं वो उनको ये बात समझ आ रही होगी कि एनसीईआरटी को पढ़ना किस तरीके से है. यस, यू हैव टू रीड इट लाइक अ स्टोरी बुक. यू कांट से कि बोरिंग है. हाँ है, क्या करें, निकालना तो है ना एग्जाम. सबके लिए बोरिंग है, मेरे लिए भी बोरिंग थी, डिफिकल्ट थी. तो जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा वो एचसी वर्मा से पढ़ लो, कोई यूट्यूब वीडियो देख लो. पर यूट्यूब वीडियो देखते देखते खो मत जाओ. डोंट गेट डिशेवल्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड कि शुरू अगर रोटेशन मोशन में एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं समझ में आ रही बस उसी को देख के वापस आना है. यू नो, यू टू कम बैक, यू टू रीड दैट एनसीईआरटी, पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करो, पीछे की एक्सरसाइज करो. मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पीछे की एक्सरसाइजेस की थी. आई नेवर रेफर्ड एनी रेफरेंस बुक बिकॉज द ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट नीट इज इट्स बॉक्स्ड इनसाइड एनसीईआरटी. दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. लाइक अगर आपको मतलब आपने इंजीनियरिंग के एग्जाम दिए, मतलब गलती से एक आध मैंने भी दे दिया था, तो लाइक वी नो कि इंजीनियरिंग में अगर आपको करना है, आपको नहीं पता कि सवाल शायद कहीं और से आ जाए या किसी किताब से भी ना हो, वो कोई क्या पता किसी ने नया सवाल बना के दे दिया हो. तो ये सारी चीज़ें हो सकती है. बट द ब्यूटी ऑफ नीट एग्जाम इज कि भाई तुम्हें एनसीईआरटी को मतलब एकदम पूरा खा जाना और है. कितना आसान बनाएगा कोई इंसान. कोई कितना आसान है, सही मतलब हाउ कैन यू मेक इट मोर इजियर. मैं तुम लोगों को भाई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट यार लिटरली अगर तुम्हारे पास है कि तुम्हें बता दिया गया है कि सोर्स ये है और इसी में से पढ़ना है, लाइक ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स की तरह हो गया कि इसी में से ही आएगा. And you know, very practically and logically, and I know a lot of audience will take offense on this, but see, my one cent here is, if you cannot remember that itna patla sa book of biology, you will not be able to sail through MBBS. So, अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो उसमें ऑफेंस लेने की बात नहीं है. वो एक रिफ्लेक्शन है कि मे बी दिस करियर इज नॉट फॉर यू. बिकॉज रियली हैरिसन इज अ बुक विच इज 13,000 pages long and you have to read it. You cannot just become a doctor without reading Harrison. People do that. People just refer to videos and notes, but that is not the right approach. किताबें कोई पढ़ता ही नहीं आजकल, and किताबें नहीं पढ़ोगे तो नोट्स पढ़ोगे तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी. How do you get to know the base concept of something? रट्टा नहीं मारना है. If you understand and move and approach medicine with logic and underlying concept, your life will become much easier. And if at this stage, and I'm not discouraging, I'm just telling you very practically कि अगर आप इस stage पे biology की इतनी सी किताब नहीं रट सकते, that means medicine is not for you. So I think NTA has designed the paper very well that way, because idea is not to solve Erodo for physics, which हम जो करते थे अपने JEE के टाइम पे, या फिर ओपन बुक एग्जाम्स लिखते थे. मुझे याद है कॉलेज में हमारे ओपन बुक एग्जाम्स हो गए. यू गेट द टेक्स्ट बुक एंड कुछ भी सवाल आ सकता है. डिजाइन द मोटर. Now this cannot be solved in the पता था टीचर को कि टेक्स्ट बुक से सॉल्व नहीं हो सकता, दिमाग लगाना पड़ेगा. बट मेडिसिन इज नॉट दैट. मेडिसिन इज इतने सिनेरियोज क्रिएटेड हैं. क्या तुम्हें ये सिनेरियोज याद रहेंगे जब पेशेंट सामने आएगा? श्योर, इट कैन बी अ सिनेरियो विच इज नॉट इन द टेक्स्ट बुक, बट दैट रेयर थिंग्स हैपन ओनली रेयरली. सो एज अ स्टूडेंट, इफ यू डू नॉट हैव द डिसिप्लिन टू स्टडी दैट बायोलॉजी बुक, आई एम सॉरी टू से मेडिसिन इज नॉट फॉर यू एंड इट इज टाइम टू रिकंसिडर योर करियर. श्योर. सो आकृति, अब मैं फिर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा यार यहाँ पे कि मेडिसिन एज अ करियर किसे लेना चाहिए? मतलब आपको क्या लगता है कि
कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो अभी सोच रहे हैं 11वीं में होंगे या फिर जो 10वीं में भी होंगे, जिन्होंने साइंस सिर्फ इसीलिए लेनी होगी कि हमें बायोलॉजी लेनी है एंड देन उसके बाद हमें एमबीबीएस की तरफ जाना है। सो ऐसे स्टूडेंट्स के अंदर क्या ऐसी चीज़ें आप चाहोगे कि वो अपने अंदर खोजे कि मैं एमबीबीएस कर सकता हूँ कि नहीं, या फिर मुझे कुछ किसी और चीज़ के बारे में सोचना चाहिए? आई थिंक वन, MBBS बिल्कुल मत करना अगर डिसिप्लिन नहीं है तो. देन यू शुड बी एन इंजीनियर. हाँ? देन यू शुड बी एन इंजीनियर. यार इंजीनियर्स की बेइज्जती कोई बात नहीं. So yeah, so if you're not disciplined, then you should do something different. Maybe then you're just creative in a different way. And लोग इसे बड़ा गलत तरीके से लेते हैं, मैं क्यों नहीं बन सकता डॉक्टर. यार वो ईगो में मत आओ. जस्ट बिकॉज किसी ने कर लिया है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू द अदर पर्सन, राइट. इट्स ओके इफ योर साइड वाला बेंचर बिकेम अ डॉक्टर एंड यू डिड नॉट, बिकॉज हमें ये सिखाया जा रहा है कि डॉक्टर नहीं बनोगे तो कुछ नहीं है. ऐसा नहीं है. एक करियर चूज़ करने से पहले अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमें सिखाया नहीं जाता कि करियर कैसे लेना है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल चूज मेडिसिन बिकॉज दे थिंक करियर काउंसलिंग के नाम पे कॉलेजेस के नाम बताए जाते हैं. यस, स्ट्रीम्स के नाम बताए जाते हैं कि Streams के CA है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है. आर्टिस्ट तो बनना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो तो फुद्दू सा करियर है. फुटबॉल तो खेलना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसमें स्कोप नहीं है. श्योर, आई गेट इट, बट एयरवन शुभान सिंह गुप्ता भी फुटबॉल खेलता था. But the thing is, and second thing is that you should not take medicine if you're looking to make money. Be a software engineer. Yes, you should be a software engineer. This is my genuine advice. Because medicine is a long, long career and it will take time to create that wealth. And क्योंकि लोगों को wealth जल्दी create करनी होती है, इसीलिए लोग private hospitals चले जाते हैं, वहाँ पे unfair practices करते हैं, which is a very sad state of affairs. You should be okay working in very harsh conditions in government colleges. मेरे कॉलेज में आधी जगह पे पंखा नहीं है and I don't complain. There's not a washroom in my college which I can use during my college study hours till I find a washroom in the hostel. This is the truth and I have no complaints about it because I chose it. So moving with intention, knowing what you want and signing up for it and staying true to it and not cribbing about it is important. If you want money, if you want quick returns, engineering करो यार, कुछ और करो, medicine मत करो, because you will never be happy. Most people around me in my college or people that I see around as medicos, they are not happy as medicos. They will just keep cribbing about it. And because it is hard, because medicine is very bad in India. So you have to accept that reality कि हाँ खराब है. क्या तुम वो खराब चीज़ में survive कर पाओगे? Are you okay with that? is something most people don't even want to reflect on. क्योंकि वो उस ईगो में ही बैठे हैं कि मैं डॉक्टर कैसे नहीं बन सकता, कैसे बोल दिया तुमने, मैं तो 6 ड्रॉप लूँगा. ऐसा नहीं होता. यार ड्रॉप की अब आपने बात कर ही दी है, एक चीज़ मतलब मैं इस बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करना चाहता हूँ कि जो लोग 3 से ज़्यादा ड्रॉप लेते हैं, लाइक 4 ड्रॉप लिए, 5 ड्रॉप लिए, तो ऑलमोस्ट 17 साल में हमारी 12th क्लास ख़त्म हुई. 21 साल की एज या 22 साल की एज में जाके हमको MBBS मिलता है. ठीक है, अब यहाँ पर एज भी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा फैक्टर निभाएगी, बट तब तक जो है इतने ड्रॉप्स लेना, क्या आप उसके बारे में क्या सोचते हो कि मतलब जो लोग इतने ड्रॉप्स लेके फिर एक MBBS के करियर में जाते हैं, बड़े पैशनेट होके जाते हैं, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे कि यार पैशन है तो जाओ, बट एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि बार बार सेम चीज़ें रिपीट कर करके दिमाग में भी वायरिंग थोड़ी हो जाती है दिक्कत में कि यार कितनी बार सेम चीज़ पढ़ के कितनी बार नीट का एग्ज़ाम दे के फिर उसके बाद MBBS में जाओगे आप, फिर वो विग्रस वाली ट्रेनिंग होगी आपकी. I got it. So I approach this question in a very mathematical way. You should know why you didn't get selected. You should know why you're taking 3 drops. अगर आपका स्कोर 200, 300, 400 है, that means this career is not for you because there is something fundamentally different that you're approaching which the subject is not needing. It is not a World Cup कि आपने एक बार करके खत्म कर दिया, हाँ, अब ट्रॉफी आपके हाथ में. राइट. मैं ये बताना चाहती हूँ, मतलब एनालिसिस नहीं करते मैक्सिमम लोग बस बोलते हैं मेरा नहीं हुआ. मैं उनसे पूछती हूँ क्यों नहीं हुआ, उनको नहीं पता. अगर तुम्हारा कोई एग्जाम खराब हुआ है तो उसको एनालाइज करोगे ना कि क्यों खराब हुआ है. खराब इज अ वेरी ब्लैंकेट स्टेटमेंट. खराब के पीछे 100 bifurcations है. You need to list down, you need to find out what exactly went wrong. Were you panicking in the exam?
ऐसा था कि आपका मॉक टेस्ट स्कोर हमेशा 650 प्लस आता है, बट आप एग्जाम में पैनिक हो गए, सो यू हैव एंग्जाइटी इशूज, सो दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन एग्जाम प्रिपरेशन एंग्जाइटी. वो एक अलग प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए. If you're getting 200 to 300 score because you make silly mistakes, that is a different problem. If you are unable to get physics, मतलब चमकती नहीं फिजिक्स, वो एक अलग प्रॉब्लम है. तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते एक साल में, बिकॉज आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है. आप रट्टा मार के फॉर्मूला रट के जा रहे हो, पेपर में सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 आ जाएंगे शायद NCERT इंटेक्स से, बट अल्टीमेटली यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन, right? And I know this will again be taken very offensive and people will start commenting shit about me and all of that. I don't care. But the point is that people don't want to face the reality of it. People don't want to accept that this career is not for you. I am saying it's not the end of the world if you don't become a doctor. You should be a doctor if you can actually be a doctor. Just imagine कि आप कितना progress करोगे अब अगर actually capable हो. ये हमें ओवरसोल्ड ड्रीम है ये इंडिया में कि डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो. लोग ये भी नहीं जानते, मतलब जब वो मेडिसिन करियर के बारे में सोचते हैं, मतलब सोचते क्या हैं, वो तो 10वीं 11वीं के बच्चे हैं जो लोग सोचते हैं कि लिटरली इसमें एक 13 साल लंबी जर्नी है. हाँ, यहाँ से MBBS में एंटर करने के बाद से 13 साल की ऑफ कोर्स. नीट से नहीं, MBBS के Sure. बाद एंटर करने के बाद 13 साल की जर्नी है. वो भी तब जब आप सारे लेवल्स जो है वो बॉस स्टेज से पहले के सारे लेवल्स जो है लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 सब एक बार में क्लियर करते जाओगे, तब 13 साल की जर्नी है. 20 साल भी लग सकते हैं, 19 साल भी लग सकते हैं, 18 भी. तो मतलब मेनली उतना क्या कमिट कर पाओगे आप लोग? कमिटमेंट का पता चल जाता है. सी जो टॉपर्स होते हैं, फॉरगेट मी, मैं तो 676 लाई थी 720 में से, तो मैं टॉपर नहीं हूँ, ठीक है. क्या था आपका रैंक, क्या था उस 118. 118. हाँ, मैं उस बंदे की बात करना चाहती हूँ जो 720 लेके आया है किसी भी साल में. उससे पूछ के देखो कितनी बार NCERT पढ़ी होगी उसने. मैं गारंटी देती हूँ कम से कम 6 से 10 बार पढ़ी होगी, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन's acumen. एंड दिस इज द सेम पैटर्न विद एवरी टॉपर, विद एवरी पर्सन हु हैज क्रैक्ड एन एग्जाम. The sheer amount of discipline and hard work and repetitiveness that it takes to nail anything in life is same across all the fields. Gym, if you work out, everything is discipline, everything is showing up, everything is not just कि हाँ पता नहीं क्यों कर रहा हूँ मैं. Analyzing, correcting, analyzing, correcting. So it takes that. And if you can't do that, you should not take up medicine as a career. मैं यही हमेशा बोलती हूँ अपने YouTube चैनल पे, पर लोग शायद नहीं समझ पाते हैं. बट you should know why you did not get through the exam in 3 drops. If you know that and if you accept that, वो accept भी नहीं करना चाहते कि नहीं हो पा रहा है, it is fine, maybe you're made for बाद में something किसी ने else. आके बोल दिया तो वो उस पे सारा ब्लेम डाल देंगे कि यार हमको ऐसे कैसे बोल रहे हो. No, because it hurts. You know, इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा स्टेटस अटैच है डॉक्टर्स को, भगवान सर ये वो डॉक्टर साहब. इट्स फाइन, अनोइंग, इट्स बॉर्डरलाइन अनोइंग. आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना क्यों ऐसे रिस्पेक्ट है. श्योर वी सेव लाइव्स, बट इट्स अ चॉइस, राइट. अब तुम इतना सर पे चढ़ाओगे डॉक्टर्स को तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया को लगेगा कि मुझे भी सर पे चढ़ना है, इसलिए IAS सबको ऑफिसर बनना है. इसलिए दुनिया भर के लोग UPSC लिख रहे हैं. आधे लोगों को ये भी नहीं पता कि वो UPSC क्यों लिखना चाहते हैं. 12 लाख लोग हर साल फॉर्म. And they just want a government car. They just want a government mansion. And half of my batchmates are writing UPSC because सरकारी नौकरी है. तो करना क्यों चाहते हो? ठीक है, सरकारी नौकरी है. एंड ये थोड़ा पॉडकास्ट से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. UPSC अरीना में एक चीज लोग ये नहीं समझते हैं कि तुम्हें लिटरली जाके वहां पे सवाल पूछा जाएगा कि भाई क्यों करना चाहते हो UPSC. Sure, but वहां UPSC का पूरा इंटरव्यू पैनल जब वो भी आप बैठेगा, क्रैक कर सकते हो. बट अंदर से अगर आपको नहीं पता आप क्यों करना चाहते हो, और जस्ट बिकॉज यू वांट टू डू इट क्योंकि सामने वाला एक पड़ोसी कर रहा है, दिस इज द मोस्ट इरेशनल रीजन टू परस्यू एनीथिंग इन लाइफ. चाहे वो जिम जाना हो, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे वो शादी करना हो. डोंट डू इट जस्ट बिकॉज सामने वाला कर रहा है. You should be fine with who you are and you should know why you are doing it. If your why is clear, the how is going to be easy. अगर आपको पता है आप कोई चीज़ क्यों कर रहे हो तो आप उसे कर लोगे ना. उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैकग्राउंड मोटिवेशन की. लोग बोलते हैं मोटिवेट कर दो दीदी. अच्छा, it should come internally. I cannot motivate you to do anything in life because you are basically. इंडिया में मोटिवेशन का मतलब है डंडा लेके पीछे पड़ जाओ दीदी. एक बार कूट दो दीदी. no, but seriously, nobody talks about this क्योंकि ये hard conversations हैं, क्योंकि ये बहुत दिल को दर्द देने वाले conversations हैं, ये demotivating conversations हैं. But ये this is the truth, this is how life is, you know. And if अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है किसी चीज़ की, और
जज्बा नहीं है करने का, कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, चाहे वो कुछ भी हो लाइफ में, खाना भी नहीं बनाया जा सकता। नाइस नाइस नाइस। बहुत लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि अब उनको नीट के लिए, अगर वो ड्रॉप्स भी ले रहे हैं या फिर जो पहली बार नीट अगर क्रैक कर रहे हैं, मतलब नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह की उनको अप्रोच अपने लिए रखनी चाहिए। अब एक क्योंकि यूपीएससी का थोड़ा सा जिक्र हुआ है एक आउट ऑफ द मतलब टॉपिक सवाल पूछना चाहता हूँ अच्छा। कि आपने बोला आपको समाज सेवा में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, so have you ever thought of giving a chance to UPSC? Yes. Before when I took the sabbatical, I did watch a video, basic कोई एक सब्जेक्ट का वीडियो था, to see if I can, मेरा कभी IAS बनने का मन नहीं था, either I would have been an IPS or nothing. मेरे को बहुत क्लैरिटी थी लाइफ में। IPS? हाँ, या तो मैं पुलिस अकेडमी में जाऊँगी या मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे ऑन द ग्राउंड अगेन No revenue services, no, I want to be on the ground and maybe be a police officer. That's me, because I'm very clear about it. मुझे आर्मी भी जाना था एक टाइम पे, बट women were not allowed at that time and वो एज लिमिट 21 थी, so I missed that. But when I studied that one video ना, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया मुझे उसमें। मतलब वो गवर्नेंस सिखा रहे थे वो वीडियो में कि कैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और ये सब काम करते हैं। सो द इकिगाई के 4 सर्कल जो है ना, व्हाट यू लव, वो नहीं आया उसमें। नाइस। सो इट्स नॉट फॉर मी। आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा, यार इस एक्सरसाइज के बारे में हमने इतना बात करी है, सो अभी तुम लोग लेके बैठो एक पेन एंड पेपर और लिख के देखो कि डू यू रियली वांट टू परस्यू व्हाट यू आर डूइंग। मैं ये नहीं कहता मेडिसिन के बारे में लिखो या किसी भी चीज़ के बारे में, डू यू रियली वांट टू डू व्हाट यू आर डूइंग और यू वांट टू डू समथिंग एल्स। थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी लोगों को, है ना? एब्सोल्युटली। तो आपने मेडिसिन का करियर चूज करने का सोचा, उसके बाद आपने एक टेस्ट सीरीज एक जगह कोचिंग करने का फैसला लिया। कोचिंग करने के बाद जो एग्जाम डे था, उस तक की जर्नी कैसी रही आपकी? आपने हर टाइम मतलब 10 से 12 घंटे की आपने पढ़ाई करी, 3 महीने आपने सवाल लगाए, 3 महीने सैम्पल पेपर सॉल्व करे, बट एग्जाम डे पे जब आपको एग्जाम देना था, उस दिन आपने प्रेशर हैंडल कैसे किया? आई वाज वेरी एंग्शियस, बहुत ज़्यादा एंग्शियस थी मैं। एंड मतलब एक दिन पहले मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी। आई रिमेंबर वॉचिंग बिग बैंग थ्योरी ऑन द एंटायर डे, बिकॉज हो गया, जितना आता है हो गया। एक्स्ट्रा पढ़ के रात भर रूमिनेट करके कोई सेंस नहीं है। देयर हैज़ टू बी अ फुल स्टॉप। सो आई स्टॉप स्टडिंग 1 डे बिफोर। मैंने सिर्फ बिग बैंग थ्योरी देखा और अपने आप को चिल किया और बहुत सारा खाना खाया। And on the day I had the exam, I went in very loose clothes, thinking कि I should be very comfortable and all of that. But एक point था एग्ज़ाम के बीच में जहाँ पे मुझे एंग्जाइटी अटैक आ गया था। So फिज़िक्स का एक सवाल हुआ नहीं, फर्स्ट सवाल, and I went into a very weird loop which happened to me in JEE and AIEEE back in 2010. Because I'm a person who gets anxious with performance, because I'm an overachiever, तो मुझे चाहिए कि भाई हर चीज़ हो। और but because आई वॉज 10 years older, थैंकफुली, एंड ये मैंने प्रैक्टिस की थी घर पे, क्योंकि वो 2 से 5 के बीच में जब भी मैं टेस्ट लिखती थी ना, इसी दिन की प्रैक्टिस थी वो, इसी पॉइंट की प्रैक्टिस थी कि ये पॉइंट अगर आ गया तो इसको हैंडल कैसे करना है। सो द 2 to 5 मॉक टेस्ट इज़ फॉर दिस, हाउ टू हैंडल दोज इमोशंस विच कम एंड रुइन योर पेपर। रेगुलर मॉक टेस्ट देने का हाँ, सबसे बड़ा सो फायदा। उसका मैंने क्या किया कि फिजिक्स में मुझे एक सवाल नहीं आया, फिर दूसरे में बहुत सिंपल कैलकुलेशन था, वो नहीं हो रहा था मुझसे। सो बेसिकली आई वॉज जस्ट एंग्शियस, नथिंग एल्स। मैंने चुपचाप सेक्शन स्विच कर लिया, बायो खोला, बायो के सारे सवाल कर लिए, ठीक है, इजी था, जो आता है, नहीं आता नहीं आता, बात ख़त्म हो गई। बायो ख़त्म किया, फिर मैंने केमिस्ट्री देखा। उस केमिस्ट्री के बीच में एक फेज़ था जहाँ पे मैं 2-4 सवाल कर पा रही थी। सो आई वॉज इन अ वेरी फ्लो स्टेट। तो मैं वापस गई फिज़िक्स में उसी क्वेश्चन पे जो मेरे से नहीं हो रहा था, एंड आई क्रैक्ड इट। तो आई रीस्टार्टेड फिज़िक्स, बिकॉज वो नेगेटिव लूप से बाहर आ गई थी मैं, एंड दैट एंग्जाइटी वॉज सबसाइडेड बिकॉज एक सेक्शन कर चुकी थी मैं। सो इन दैट एग्जाम आई वॉज सर्चिंग फॉर स्मॉल विंस टू कीप माई सेल्फ चार्ज्ड, कि अगर मैं अटक रही हूँ कोई बात नहीं, 3 सेक्शन है ना, दोबारा देखेंगे, दोबारा करेंगे, कहीं कुछ और करते हैं, जो अच्छा लगता है वो करेंगे, उससे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्रिएट करेंगे और दोबारा एक नए सिरे से उस फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे। एंड आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई कुड क्रैक दैट क्वेश्चन अगेन, बिकॉज इट एक्चुअली मेड मी क्रैक नीट। नहीं तो मैं नहीं कर पाती। मुझे लगता है मैं 3 घंटे टेंशन में बिता देती, जो मेरे साथ जेईई में हुआ था, जो मैं नहीं समझ पाई थी बैक देन 2010 में। तो
आपका 1118 आपकी रैंक आई थी. सो एम्स नागपुर आपको मिला था. रायपुर. एम्स रायपुर. हाँ. एम्स रायपुर मिला. तो एम्स से एक दिल्ली के कॉलेज में आना, एमसीडी Interesting कॉलेज story. में. सो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए कि Sure. कैसे हुआ ये. So basically, मैंने एम्स रायपुर ले लिया. वी वेंट फॉर द एडमिशन. मेरे पापा आए थे साथ में एंड वी टुक द एडमिशन. सब हो गया. बट देयर वाज दिस वियर्ड डिस्कम्फर्ट इन माई हेड कि कुछ सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? बिकॉज दो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कि एम्स का टैग है, लड़की बिट्स के बाद एम्स जाएगी. थोड़ा हो जाता है पेरेंट्स को. दे वर वेरी हैप्पी एंड मुझे लगा कि हाँ, एक कैंपस में आई विल डू रिसर्च. I'll be amongst the best minds of the country, relatively best minds. AIIMS Delhi has better intelligent people, sure, but that fame, the glory attached to AIIMS versus the life in Raipur. So I spent an entire day alone in Raipur just to get a sense of the city. It's a very boring city. And the campus is 10 kilometers away from the city, and the city itself is boring. There's just a lake, 2-4 cafe हैं उसके सामने. I remember looking at the entire city. एंड इट्स डिफरेंट बिकॉज अगर मैं 18 की होती तो मैं डेफिनेटली रायपुर जाती, फॉर श्योर. ये स्ट्रक्चर्ड है ना, एम्स है, सब कुछ सही पढ़ाएंगे, मतलब टैग मिलेगा, आगे जाके कुछ करना है, फ़ायदा होगा. एट 30 आई कांट डू दैट. एट 30 आई नीड टू बी, मेरे अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस भी हैं. सो आई वॉन्टेड टू अकाउंट फॉर दैट इन माई कॉलेज चॉइस. सो कॉलेज choice is a very personal thing. Some people want to stay in the same city. Some people want to be in a big city. Some people want the tag of AIIMS. Some people want a better social life. I wanted a better social life. I wanted to be around people who belong to engineering and other backgrounds, and I couldn't get that in Raipur. मुझे पता है कि रायपुर में मैं सिर्फ मेडिकोस से घिरी होती, and this will again sound very offensive, but I don't want to limit my exposure just to medicos. I love talking to other people. मतलब मैं 2 lawyers के साथ रहती हूँ and it's fun. I want to talk about law with them, you know. I have friends who are engineers. I have friends who are other professions. मुझे अच्छा लगता है. I want to be connected to that world, and Raipur couldn't have offered me that. So that discomfort, I did not sleep for 3-4 days. मतलब वो मुझे अंदर से खाए जा रहा था कि वो फेम और वो ग्लोरी के पीछे मैं भाग रही हूँ, बट ये डिसीजन सही नहीं है. बिकॉज कल को जब मुझे लो फील होगा, मेरे आसपास कोई इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेटिंग कंपनी नहीं होगी, द गुड बास्केटबॉल कोर्ट और द टैग ऑफ एम्स इज नॉट गोइंग टू कम एंड हग मी. बट मे बी इफ आई फाइंड अ फ्रेंड इन डेली, दैट विल बी बेटर फॉर माई मेंटल हेल्थ. सो आई चोज माई मेंटल हेल्थ, आई चोज माई सोशल लाइफ, बिकॉज आई बिलीव इन बैलेंस. आई बिलीव इन अ वेरी होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग. मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं करती हूँ, मैं बहुत कुछ करती हूँ. मैं सोलो ट्रिप्स पे जाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं बाइक राइड करती हूँ, मैं ड्राइंग करती हूँ, मैं डांस करती हूँ, सब कुछ करती हूँ मैं. बिकॉज मुझे लगता है लाइफ एक ही चीज़ नहीं है. कुछ फोटोज़ जो अभी फ्लैश हुई हैं उनमें आकृति की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम लोगों ने अभी देखी हैं. सो काफ़ी अच्छा है यार. मतलब एक्चुअली में एक डॉक्टर को मेरा कहना ये है कि होना चाहिए ऐसा. डॉक्टर नहीं, हर किसी को, हर किसी को होना चाहिए. बट यार डॉक्टर का एक वो भी है ना कि सामने वाले बंदे की लाइफ डिपेंड करती है आपके उस पे. Sure, but that doesn't define your career, doesn't define you. See, there are multiple pillars to your personality, and मतलब you need to be an overall developed individual. You cannot be just a doctor. You need to have something outside of work to keep you happy, because it's a marathon, it's not a sprint. मैं 2 साल के लिए नहीं हूँ इसमें, मैं 13 साल के लिए हूँ. मैं सिर्फ पढ़ाई करके all work and no play makes Jack a dull boy. I definitely believe in that. I would rather get 20 marks less in my professional exam, but I would rather have some fun on the side. And I always tell people कि life is supposed to be lived freely, doing a lot of things, not just medicine. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यूनिवर्सिटी टॉपर बन के कोई फ़र्क नहीं पड़ता. But if you've lived a wholesome life, you'll be happier in the long term. You'll be able to perform better. And this is something I did not know at 18. क्योंकि कॉलेज में मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी. बिट्स हैड अ ह्यूज एक्स्ट्रा करिकुलर गैमेट. बहुत कुछ था, लेकिन मैं स्टूपिड थी. मैंने सिर्फ पढ़ाई की एंड मैंने अपने आप को डेवलप नहीं किया. एंड आई सफर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट लेटर, बिकॉज मेरी ज़िंदगी में सिर्फ काम रह गया था. इन माई स्टार्टअप डेज मेरे कोई दोस्त ही नहीं थे, क्योंकि मैं पूरे दिन काम करती थी. रात को 11 बजे घर आती थी और सुबह 8 बजे पहुँच जाती थी. So that was a huge mistake at my end. So I wanted to correct that. And because a lot of people fall in that bucket like me, I want to tell you, don't make that mistake. Don't be an idiot like me. Make sure you do a lot of different things. Personality explore करो, develop करो, लोगों से बात करो, अलग अलग लोगों से बात करो.
सिर्फ डॉक्टर से बात मत करो, क्योंकि आज भी लोग ऐसे जोक्स मारते हैं कि चंडीगढ़ की प्लेट दिखी तो क्रॉनिक हार्ट डिजीज का जोक मारने लगते हैं सीएच की प्लेट देख के. प्लीज, आई मीन, expand your horizon, right? So yeah, so I knew Delhi would offer me that, and that's why I wanted to leave Raipur and come to Delhi. My parents are very angry with me, but that's okay. Again. हाँ. That's fine. सही. तो दिल्ली में एनडीएमसी में आपने एडमिशन लिया तो I was the last candidate, all India. लास्ट कैंडिडेट हाँ, और इंडिया. जनरल कैटेगरी. मेरे कॉलेज में सिर्फ 3 ही सीट हैं और एनडीएमसी सबसे नीचे बंद होता है. तो थैंकफुली समवन लेफ्ट द सीट एंड आई गॉट इट. नाइस. तो वहाँ था कुछ दिल में कि यार छोड़ के तो आ गए वहाँ से एम्स, यहाँ अगर नहीं मिला तो. वॉज वेरी हैप्पी. बट रायपुर जाती मैं, ऑब्वियसली मैं जाती, बट जिस दिन मेरे को दिल्ली मिला था, मतलब आई कांट इमेजिन मैं कितनी ज़्यादा खुश थी कि थैंक यू सो मच, लाइक थैंक यू, यू नो. बढ़िया. तो क्या दिल्ली आने के बाद आपको क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके अभी? जो चीज़ें आपने सोची थी कि दिल्ली आके कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं कि एक्सप्लोर करोगे आप, वो हो रहा है अभी? बिल्कुल. आई टेक अ सोलो ट्रिप every 2 months because Himalayas are right here. I couldn't have done that from Raipur. I have made a lot of friends. I'm working part time in a couple of startups. राइट हियर. मैं बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा, भाई चले जाया करो ट्रिप में, थोड़ा हाँ, बताया. 12 घंटे ही तो लगते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं. फ्राइडे नाइट जाओ, संडे मंडे सुबह आके कॉलेज अटेंड कर लो. नाइस. सो या, आई मीन, देर हैज़ टू बी लाइफ अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन. आई डोंट केयर. मतलब ठीक है, एक लेक्चर मिस हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यू कैन कवर इट अप. एंड अगर पैशन है, अगर मेहनत करने का जज्बा है, तो बैलेंस की जा सकती है चीज़ें. लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, एंड वेर एवर द बैलेंस फ्लिप्स, अगर एक्स्ट्रा मस्ती करोगे, एक्स्ट्रा पढ़ाई करोगे, कहीं ना कहीं फटेगा. So always balance has to be maintained. I maintain my balance. And for me, my holistic mental health is more important than any goddamn thing in this world. So yeah. तो कॉलेज लाइफ आपकी अभी कैसी चल रही है कि? Oh, it's very difficult. Very, very difficult. थोड़ा बताइए उसके बारे में. हाँ, बिल्कुल. So, basically, there are kids in my class who are 18, 19. बहुत अलग generation है वो. I'm old school. I don't like them. They don't like me. सो देर इज़ दिस पीसफुल कंसोर्टियम कि ना मैं उनकी ज़िंदगी में दखल दूंगी, ना वो मेरी में देंगे. जब वो दखल देते तो प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं. सो आई बेसिकली मेंटेन अ वेरी हारमोनियस बैलेंस बाय कीपिंग टू माई सेल्फ. एंड आई हैव 2-3 people whom I interact with in a very limited setup. I've made friends, but I understand that they cannot be my deep friends because वो बहुत छोटे हैं. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं उनसे डिस्कस नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो उस लेवल पे नहीं है. इट्स लाइक इमेजिन देम टॉकिंग टू अ 5th standard child. इट्स वेरी सिंपल. सो एंड हैव मेड पीस विद दैट. सो आई यूज़ माई कॉलेज टाइम टू स्टडी, क्योंकि मैं घर आके नहीं पढ़ती हूँ. मैं घर आके बाकी सारी चीज़ें करती हूँ लाइफ की. सो आई यूज़ कॉलेज टाइम टू स्टडी एंड आई गो टू कॉलेज बिकॉज आई लाइक टू गो टू कॉलेज. मैं वॉर्ड जाती हूँ, अटेंड करती हूँ पोस्टिंग्स, लेक्चर्स जाती हूँ, टीचर्स से दोस्ती कर लिया थोड़ी. देयर इज दिस पैथोलॉजी टीचर, शी एंड आई आर प्रीटी मच सेम एज. So sometimes I go and sit with her, and yeah, that's it. You can find friends anywhere, I think. So I try to search for people who are different and not just typical medical people, क्योंकि वो मुझे लगता है कि मुझे भी दायरा खोलना है अपना. And I don't want to be the best in any situation. I want to be in a room where people are way above me. So I kind of find different people to interact with and try to hit a conversation. अच्छा, एक चीज़ है कि आपने इंजीनियरिंग किया एंड देन उसके बाद 5 साल आपने काम किया. हाँ, पूरा 5.5 लग के बढ़िया काम किया. Yeah. सो वो चीज़ क्या हेल्प करी है आपको अब मेडिसिन में जो आप पढ़ाई कर रहे हो? सो उसमें जो उस जर्नी में क्या वो चीज़ किसी तरीके से हेल्प कर रही है अभी? टेक्निकली मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से नो, विजडम पॉइंट ऑफ व्यू से यस. बिकॉज सी, व्हेन यू लर्न डिफरेंट थिंग्स, योर माइंड ओपन्स, यू थिंक ऑर्थोगोनली, है ना. एंड ये चीज़ ना विद एक्सपीरियंसेस ही आ सकती है. ये चीज़ कभी घर बैठे आज के दिन नहीं आ सकती. आई ऑल्सो डू पार्ट टाइम जॉब्स just to expand my exposure, just to keep myself active, healthy and running, because mind gets rusted if you don't use it. ठीक है. तो when you work you kind of solve problems. और इंजीनियरिंग में ना इंजीनियरिंग नहीं सिखाते, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ब्रेक डाउन करके कैसे एग्जीक्यूट करना है
is about engineering. So I think I approach medicine with that. एग्ज़ाम आ रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं है. स्ट्रेस होता है बट ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. 80% सिलेबस इसमें से आ रहा है, चुपचाप यही करेंगे. वर्सेज 18-year-old आकृति यूज टू फ्रेट कि नहीं नहीं 20% भी करना है, नहीं नहीं फुल लाना है. अब नहीं लाना, नहीं लाना. ज़रूरी नहीं है हर चीज़ 100% करनी. बैलेंस मेंटेन करना है, 80-20 रूल फॉलो करना है. क्योंकि यही सीखा है काम में कि 80% सिलेबस पढ़ लोगे. रेयर डिजीज़ आर रेयर, कॉमन डिजीज़ आर कॉमन. कॉमन डिजीज़ पढ़ो, विल बी फाइन इन लाइफ. फिर रेयर डिजीज़ तब पढ़ो जब रात में मन ना लग रहा हो, तो फिर एडिसन उठाओ और उसको पढ़ते पढ़ते सो जाओ. दैट इज़ हाउ आई अप्रोच मेडिसिन. एंड पता नहीं नीट पीजी क्रैक होगा कि नहीं होगा, बट मैं मेडिसिन एंजॉय करके पढ़ती हूँ, फ़न तरीके से, जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं पढूं, मैं कंटेंट बनाऊँ इंस्टाग्राम पे, ताकि मुझे भी याद रहे, सामने वाले को भी पढ़ा दूँ और मेरे को डोपामिन मिले थोड़ा सा. एंड या दैट्स प्रीटी मच हाउ आई अप्रोच इट. नाइस. तो अब आपके यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा बताइए कि हाउ यू डिसाइडेड टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. ओह, इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो एक्चुअली ना आकाश डिजिटल में मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी. उसके पास फ़ोन नहीं था उसकी मम्मी के पास उसका फ़ोन था. तो ना बहुत बार ऐसे डाउट्स डिस्कस करने होते थे. अब डाउट डिस्कस में ना बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि लिख के बताओ तो समझ नहीं आ रहा. तो मैं ना उसे वॉइस नोट्स भेजती थी. और एक बार मैंने सोल्यूशन लिख के पेपर पे उसे वॉइस नोट के साथ रिकॉर्ड करके भेज दिया ऐसे एक्सीडेंटली, और उसे तुरंत वो चीज़ समझ में आ गई. तो मुझे लगा यार ये सही है. मतलब सेम सवाल मैंने 3 तरीके से ट्राई किया. बुक में लिखा हुआ था वो नहीं समझा, वॉइस नोट और वो सोल्यूशन में नहीं समझा, बट एक एक स्टेप के बाद मैंने उसे समझाया कि सुन हम ये करेंगे, वो बहुत जल्दी चमक गया. सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट वंस आई गिव माई नीट एग्जाम आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़. एंड फिर धीरे धीरे करके वो आई थिंक वी लॉस्ट ट्रैक एंड वो एजुकेशनल वीडियो से ज्ञान वाली वीडियोस हो गई. एंड या आई गॉट कंफर्टेबल विद माई फेस. पहले मैं कंफर्टेबल नहीं थी अपने फेस को सामने लाने में. कैमरा फ्रेंडली. या प्लस अभी भी लोग बोलते हैं आप सेम कपड़े पहनते हो, आप मेकअप नहीं करते, ये नहीं करते, आपके बाल ऐसे हो रहे वैसे हो रहे. मैंने ठीक है, आई डोंट केयर एज लॉन्ग एज यू कैन लिसन टू द शिट आई एम टॉकिंग, आई एम ओके. So yeah, I do that for hobby, and that's why I don't do it as a compulsion, because it takes the fun out of it. That's why I don't do any ads, that's why I don't do any promotions, I don't associate with brands, because I want to keep it as a hobby. जब मेरा जो मन करेगा मैं तब वो कंटेंट बनाऊंगी, और मैं कोई भी बकवास बात नहीं करूँगी उसमें. I want to add value. So I haven't made a video since 114 days, I think. लास्ट ईयर का आपका एक वीडियो है. That's because मेरा मन नहीं है और मेरे पास कुछ नया आइडिया नहीं था. कोई नहीं यार, इस पॉडकास्ट का एक क्लिप शायद आपको आकृति के चैनल पे देखने को मिल जाए. नाइस. तो क्या प्लान है आपके यूट्यूब चैनल को लेकर? पता नहीं. As long as I can keep adding value, it's fine. If I can change one person's perspective, it's fine. मैं मतलब वो चीज़ तब करना चाहती हूँ जिससे मुझे खुशी मिले और सामने वाले को कुछ अच्छा लगे. सी पीपल टेल मी व्लॉग कर लो, शो मी अ डे इन योर लाइफ. क्या करोगे डे इन माई लाइफ जान के? जिस बहुत व्यूज आते हैं, बहुत ही ज़्यादा व्यूज आते हैं. आई नो एंड सी आई एम नॉट अ कैपिटलिस्ट, राइट? नहीं तो मैं वो करके बहुत पैसे कमा रही थी. बट द थिंग इज मेरा मन नहीं करता वो सब करने का. आई लुक फॉर वैल्यू एडिशन एंड आई फील कि आई शुडंट वेस्ट अ नीट एस्पिरेंट्स टाइम लार्जली. इसलिए मैं वो फ्रिवलेस वीडियोज़ नहीं बनाना चाहती. श्योर आई कैन क्रिएट अनदर चैनल एंड डू दैट समडे, बट दैट्स नॉट द आइडिया राइट नाउ. सो माई आइडिया वॉज ऑलवेज टू गिव बैक whatever I've done. So I made around 100+ videos. My idea was जो भी मेरे को पता है मेरी प्रेपरेशन के बारे में वो मैं किसी को बता दूँ, कहीं डाल दूँ, तो वो हमेशा रहेगा. एंड दैट कैन सर्व अ लॉट ऑफ पीपल, चाहे वो कोई भी बैच हो नीट का. अच्छा, एक आखिरी नीट रिलेटेड सवाल पूछूंगा, फिर मैं थोड़ा और जेनरिक सवाल पे जाऊंगा. आप 180 क्वेश्चंस करते थे दिन के, तो किस तरह से वो चीज़ें जो हैं वो बैलेंस थी कि मतलब बायोलॉजी के कितने होते थे, फिजिक्स के कितने, केमिस्ट्री के जब मैं टेस्ट लिखती थी तब तो जो टेस्ट पेपर में होता था वही, तब तो पूरे 200 ही होते. हाँ, वो जो भी था, तो उसमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं, क्योंकि सामने वाला क्वेश्चंस थ्रो कर रहा है मुझ पे. बट मैं रोज़ 180 तब नहीं करती थी जब मैं सेल्फ प्रैक्टिस करी थी. मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाती थी कि आज मुझे ये पढ़ाया गया है, तो ये मैं NCERT पढ़ूंगी, इसके मैं सारे सवाल लगाऊंगी, PYQ करूंगी, सेक्शन A B C D सारे करूंगी, और एग्जाम्पलर भी सॉल्व करूंगी. और अपने रिवीजन में भी मैं यही स्ट्रैटेजी अपनाती थी. मैंने
लास्ट 3 महीने में 3 बार NCERT रिवाइज किया पूरी तीनों सब्जेक्ट की. 1 month revision. I did 3 revisions completely of all the subjects. By reading NCERT again and again. Every day I used to read 3 topics from जैसे मान लो day 1 है आज, ठीक है. मुझे भी नहीं पता था कैसे रिविजन करना है इसका. सो जून जुलाई अगस्त मैंने रिवाइज़ किया. जब डेट आ गई थी नीट की तो जून में आई मेड अ टाइम टेबल कि मेरे पास 30 दिन है और मैंने शायद नंबर ऑफ चैप्टर्स काउंट किए थे 90 हैं टोटल शायद, तो डिवाइड बाय 3 कर लिया, ठीक है. अब एक फिजिक्स का उठाऊंगी, एक केमिस्ट्री का उठाऊंगी, एक बायो का उठाऊंगी. ऐसे बैलेंस करूंगी कि केमिस्ट्री का बड़ा वाला है तो बायो का छोटा होना चाहिए. लिविंग वर्ल्ड हो सकता है अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और करंट है या फिर मैग्नेटिज्म है क्योंकि वो भारी चैप्टर्स हैं. अगर फिजिक्स का छोटा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो बायो का जेनेटिक्स हो सकता है. ऐसे स्मार्टली इसको पेयर किया था 3 अलग अलग चीज़ों को, ठीक है. केमिस्ट्री एक दिन में तीनों की NCERT पढ़ी जाएगी. जो सवाल पे स्टार लगाया है, मतलब पिछली बार नहीं हुआ था मुझसे, उनको किया जाएगा. सेक्शन डी को किया जाएगा क्योंकि वो टफ था. एग्जाम्पलर पक्का किया जाएगा और PYQ पे दोबारा नज़र डाली जाएगी सारी. ये मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी थी फॉर लास्ट 3 months. स्टैंडर्ड बोरिंग, एकदम इसके लिए बोरिंग. आपको रिसोर्सेस वही आकाश का जो मॉड्यूल है उसकी क्वेश्चंस, नॉट द थ्योरी, बिकॉज थ्योरी NCERT से ही पढ़ी जाएगी. और मतलब मान लो कि उसमें भी ऐसे थोड़ा वेरिएशन था कि जैसे आज S ब्लॉक का चांस है या P ब्लॉक का चांस है तो रात को स्टोरी बुक की तरह पढ़ के सोएंगे उसको. मज़ेदार एकदम. रात में खाना वाना हो गया, अब S ब्लॉक पढ़ना है, आराम से सोडियम पोटेशियम की स्टोरी पढ़ के सो गए. बिकॉज इट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग, इट कैन नॉट बी लाइक वेरी कंपल्सिव. और मैं जिम भी करती थी. मैंने कभी अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी. आई वॉन्ट टू टेल एवरी वन दैट यू नीड टू एक्सरसाइज बिकॉज एक्सरसाइज गिव्स यू dopamine, exercise gives you freshness, it reactivates your brain. If you think 1 घंटा exercise करने से time waste होगा, no, it will give you a pump that will help you do better. So I used to make sure that मैं घर में 1 घंटा रोज exercise करूँ non-stop without failure. And eating very well, no carbs, low carbs, good protein, good healthy diet. मोमोज चाउमीन रोक दिए थे. वो मैं कभी खाती भी नहीं थी एक्चुअली. मतलब I was never a person who was into unhealthy eating. बट आई मेड श्योर कि मैं अपने आप को न्यूट्रिशियसली फीड कर रही हूँ विद एक्सेप्शन ऑन चीट डेज. आई यूज्ड टू हैव चीट डेज. सो या. तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करी. अब यहाँ पर मैं एक चीज़ नीट एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप एक ऐसा सोर्स ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएं, जहाँ पर रिकमेंडेड MCQs मिल जाएं, PYQs मिल जाए, इवन ये चीज़ भी मिल जाए कि NCERT के किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन बना है, और वो क्वेश्चंस में अगर आप फंस जाओ तो आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन या ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए. ये सारी बढ़िया चीज़ें अगर आप चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो नीट प्रेप का टारगेट बैच 2025 और 2026 दोनों जो नीट की तैयारी आप जिस भी साल के लिए कर रहे हो दोनों के लिए अवेलेबल है. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं. फॉर्म फिल करने के बाद वही 50 बच्चों को बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा. और उसके बाद जो बच्चे होंगे, और एक चीज़ और मैं अनाउंस कर दूं कि 50 बच्चे जो होंगे उनमें से किसी एक को टारगेट बैच जो है बिल्कुल फ्री मिलेगा. तो आप लोग जाइए, फॉर्म फिल कीजिए, एंड फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग अपनी तैयारी में वापस से जुड़ जाइए, क्योंकि टॉपर्स जो हैं वो टाइम पास नहीं करते. नाउ लेट्स गेट बैक टू आकृति. एंड आकृति, अब नीट की बहुत सारी बातें हो गई, अब बात करते हैं आपके स्टार्टअप आइडियाज़ की. Sure. तो आपने भी 2 से 3 स्टार्टअप जो है वो ट्राई किए थे. सो क्या थे वो स्टार्टअप्स एंड किस चीज़ पर बेस्ड थे? So first was an insurance tech idea because one of my colleagues was doing that and I liked the idea, so I joined him. We separated because we had internal disagreement on certain things, so we did not go forward. The second one was I wanted to build Amazon for sexual assault survivors because I feel कि इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं. So I wanted to build an NGO जहाँ पे if someone is affected, they can basically come and read their rights, understand what they have to do, go for an FIR, maybe go for a gynecological exam, figure out what are the avenues to get a lawyer, get financial help, anything and everything under the purview of sexual assault. Nice. ये काफ़ी अच्छा आइडिया था. तो इसको आपने सोचा कि आगे परस्यू? मुझे अकेले नहीं करना था and I couldn't find a co-founder at that time and I was too attached to the problem. So मुझे लग रहा था कि मेरा
इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा है इमोशनली, सो आई वुडंट बी एबल टू थिंक रैशनली इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई वुड लाइक अ को फाउंडर हु कुड एड रैशनैलिटी टू इट, बट वो हो नहीं पाया. आई couldn't find someone, so I joined a startup which was into women's health, that was Elofy. So I thought कि मैं नहीं कर सकती, तो that's fine, I can join someone who's doing the same So thing. is there a space that this idea can come up again? Sure, why not? I mean, when I'm 50 and I'm bored, I'll do that. Why not? Nice. While practicing medicine, I don't think it has to do anything with that. वही ना, insects specialization is for insects. Humans are supposed to do a lot of things. Look at Elon Musk. He does everything, right? मतलब I'm not saying I'm a great fan of him for whatever odd reasons, but बहुत कुछ है लाइफ में करने को. And मतलब एक ही चीज़ में क्यों कंटेन रहना है? If you have the talent, if you have the interest, go do different things. नाइस. काफ़ी मज़ा आया आकृति आपके साथ बात करके, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए, और होपफुली अभी आपके मेडिसिन जो है वो MBBS कंप्लीट हो जाने के बाद एक और पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा. Sure. तब और भी ज़्यादा बातें होंगी, तब और भी I ज़्यादा. hope I have something new to add value to. पता नहीं. आई थिंक अगर हम ये 1 महीने बाद भी करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी बातें होंगी करने के लिए. Hope so. मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू ऐड करने के लिए काफ़ी सारी बातें होंगी, क्योंकि हर 1 महीने के साथ, हर एक हफ्ते के साथ हम लोग एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जो है वो जोड़ते जाते हैं अपनी लाइफ में. Sure. ऐसा मुझे लगता है Sure. कि हम लोग काफ़ी सारा एक्सपीरियंस ऐड करते हैं. CV keeps expanding always. ये कह सकते हैं हम कि CV कीप्स एक्सपैंडिंग, और काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे किस्से भी जुड़ते जाते हैं. सो बहुत मज़ा आया आपके साथ आकृति बात करने मुझे के भी. बाद. एंड कोई एक पर्टिकुलर एडवाइस जो आप नीट एस्पिरेंट्स को देना चाहते हो, उसके बाद हम बढ़ेंगे फुल स्टॉप की तरफ. Discipline is God. Your God is discipline. That's all I'll tell you. सो अगर आप लोग अपनी नीट की तैयारी करना चाहते हो, सो जो भी एडवाइसेस आकृति ने दिए आप लोग उनको फॉलो कीजिए. प्लस एक बार वो यार जो हम लोगों ने आपको, मतलब जो आकृति ने आपको जो टेक्निक बताई है, उस टेक्निक के द्वारा अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश भी करो कि व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू, एंड उस चीज़ के बाद आपका जो रिएक्शन निकल के आएगा, आप लोग खुद शायद शॉक हो जाओ कि क्या आप लोग का दिमाग आपको क्या कहना चाह रहा है और आप क्या कर रहे हो. सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक्स फॉर कमिंग ऑन इन द पॉडकास्ट. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Thank you. थैंक यू.